अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो रेशोज़ का होगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी बी डूइंग जनरल एबिलिटी। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि पेपर का कि जी पेपर एग्जैक्टली करना किस तरीके से है। 5 किस्म के या कम से कम 4 कैटेगरी जो होती है वो लाजमी आती है आपके एग्जाम में। सो फॉर इंस्टेंस जो पहला होगा वो लाजमी आपका कोडिंग के ऊपर एक सवाल आएगा। दिस इज़ योर एग्जाम फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, कोडिंग के ऊपर आएगा पहला। दूसरा आपका सिनेरियो बेस्ड आएगा। सॉरी, ठीक है, एक कोडिंग है, एक सिनेरियो बेस्ड है, एक रेशोज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो एजेस दे देता है या इस तरह थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा आपका आ जाएगा रेशो आ गया, ये आ गया, सिनेरियो बेस्ड आ गया आपका। हाँ, एक कोई हिस्टोग्राम पे दे देगा, हिस्टोग्राम आ गया, पाई चार्ट आ गया। आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ पाई चार्ट जो कि भी हम लोग कर लेंगे या कुछ देर बाद। उसके बाद एक और कैटेगरी है जैसी मेरे ज़हन में आती है, आई लेट यू गाइस नो। यस, डायरेक्शंस के ऊपर लाजमी आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले हम रेशोज देख लेते हैं। ठीक है, आई हैव सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ एवरी कैटेगरी और यही आते हैं जो आपके सब्जेक्टिव वाले 40 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं जनरल एबिलिटी के, और ये 5-5 नंबर का आता है। सो इट इज़ नॉट मैटर अगर एक सवाल लंबा है या एक सवाल छोटा है या सवाल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का या नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस कि ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, सो यू नीड टू फोकस ऑन एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द सेम वे एज यू वुड फॉर एनी अदर क्वेश्चन। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको रेशो का करा देती हूँ। अच्छा जी, वेरी इजी। सबसे पहले आपने x ढूंढा है, 27 रेशो 72 इज इक्वल्स टू x रेशो 8। ठीक हो गया। 27 ओवर एवरी टाइम इस तरह का सवाल आता है, हम इसको रेशो की डिवीजन की फॉर्म में कर देते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, 27 ओवर 72 इज इक्वल्स टू x ओवर 8। उसके बाद x आपका क्या आ गया, 27 इंटू 8 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 72। ठीक हो गया। सो योर x शुड कम आउट टू बी 3। ये आप वर्किंग कर लेना और आप देख लेना। अगेन इफ यू गाइस हैव एनी इश्यूज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड मैथ्स जो होता है वो थोड़ा सा कंसर्न वाला एक टॉपिक होता है, और जितने भी मेरे साइंस स्टूडेंट्स हैं वो यही बोलते हैं कि भाई मैम आप साइंस को छोड़ दें, वो हम कर लेंगे, आपने बस मैथ करवानी है। तो बहुत घबराए होते हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको दोबारा से यही बताऊंगी कि मैथ इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू डू। आपने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा सवाल कह रहा है कि इफ 2 numbers are in the ratio 3:5, if each number, if नहीं आएगा यहाँ पे, if each number is increased by 10, your new ratio will become 5:7। तो आपके नंबर्स क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने देखना ये है कि वो 2 नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, और एंड पे वो नंबर्स ही मांग रहे हैं जो आपके पास नहीं है। नंबर जो है वो अननोन है, यू आर गोइंग टू अज्यूम देम एज x एंड y। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू नीड टू असाइन योर अननोन्स अ वेरिएबल। ठीक हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा कि अगर आपको पता नहीं है, मालूम नहीं है जो नंबर्स आपने ढूंढने वो क्या है, तो आप कहेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, a b c d, कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। लेट सेकंड नंबर बी y। ठीक है, अब उसने कहा 2 numbers are in the ratio 3:5, तो 2 numbers are in the ratio 3:5। ठीक है, मतलब x over y is equals to 3/5। इसको मैं मजीद फर्दर सॉल्व करूं तो 5x is equals to 3y। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी मेरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, सो इफ x प्लस 10 ओवर y प्लस 10 हम करते हैं, अगर हम हर उस अननोन नंबर को इंक्रीज करते हैं 10 से, तो जो न्यू रेशो आपकी आएगी वो 5/7 होगा। ठीक है, आपने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। प्लीज कीप इन माइंड कि जब आप 7 को x प्लस 10 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप पूरे के पूरे x प्लस 10 से करोगे। यू कांट बी लाइक 7x प्लस 10, आप 7x प्लस 70 होगा, मतलब 7 पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। ठीक है, पूरा ये ब्रैकेट होता है x प्लस 10 जिसके साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 7x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 50। ठीक है, इसको आपने इधर उधर करके ये आपकी इक्वेशन आ गई, वो आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपने सिंपली करना यह है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, या सब्स्टिट्यूशन का मेथड एक्सक्यूज मी इस्तेमाल करके आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपका आंसर होगा।
ठीक है, फॉर योर पर्पसेस एक्स और वाई की वैल्यू वुड बी, इनमें से एक होगा 15, दूसरा होगा 25. ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका जवाब सही है कि नहीं. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अच्छा, ये आपका सवाल है अलजेब्रा का. ये आपको कह रहा है कि अ जार कंटेन्स ओनली रेड, वाइट एंड ब्लू मार्बल्स. द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, अब हम असाइन भी यही करेंगे. रेड वाले को R बोलेंगे, वाइट वाले को W बोलेंगे और ब्लू वाले को B बोलेंगे. अच्छा, आपको कहते हैं द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज मतलब इक्वल्स टू, साथ साथ जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़े उसको डिसाइफर करते जाओ. ठीक है, मैथ का रूल ही है. द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर ऑफ वाइट वंस. तो ये क्या हो गया 4/5W. ठीक हो गया. फिर कहते हैं कि एंड द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स. वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 470 है, मतलब R प्लस W प्लस B 470 है. तो उनमें से ब्लू कितने हो गए? ठीक हो गया. अब करना यह है कि वाइट के जो वैल्यू है वो आपने स्टेटमेंट से निकाली 3/4B. ठीक है, इस वाइट की वैल्यू को इधर पुट करते हैं. ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों. वाइट को सो रेड वुड बी 4/5 इंटू वाइट क्या है 3/4B. 3/4 से आपका कैंसिल हो गया तो 3/5B आ गया. अब रेड भी 3/5B है, वाइट भी 3/4B है और B तो आपका B की फॉर्म में है. अब जब इस तरह का सवाल आता है ना, मेरा मकसद ये होता है कि मैंने तीनों को, रेड, वाइट और ब्लू को एक फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि ये तीनों अननोन है. अब मैं सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन मैं तब सॉल्व कर सकती हूँ अगर ये तीनों जो है वो B की फॉर्म में आएंगे या W की फॉर्म में आएंगे या रेड की फॉर्म में आएंगे. अब R जो है वो नया R आपका 3/5B है, W आपका है 3/4B और B आपको ऑलरेडी B था, इज इक्वल्स टू 470. अब आप इनका LCM निकालेंगे और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो बेसिकली आपको ब्लू की जो वैल्यू है आपकी आ जानी चाहिए अराउंड, लेट मी कंफर्म, आप इसको जरूर आपस में सॉल्व कीजिएगा. एंड इफ देयर इज एनी एरर यू विल नो कि आपकी कैलकुलेशन का एरर है, आपके मेथड का एरर है. अराउंड 200. ठीक है, अगेन अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो डू कंसल्ट इट टू चेक योर कैलकुलेशंस अगेन. अब फिर भी नहीं आ रहा तो डू कंसल्ट इट विद मी. ये हो गया आपका सवाल. अब ये नॉर्मली आपका बड़े मुश्किल सवालों में शुमार होता है. सो अगर ये आएगा सवाल तो ये भी 5 मिनट का आ जाएगा. ठीक है, अगला आपका है कि अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. ठीक है, दोबारा से देख लीजिए. अच्छा, अगर सन आपका x है तो आपका फादर जो है वो है होगा 2x. ठीक हो गया. वो कहते हैं 20 years ago the age of the father was 12 times the age of the son. तो 20 years ago पहले हम क्या करेंगे, सन की एज में से 20 माइनस किया, फादर की प्रेजेंट एज में से 20 माइनस किया. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब वो कहते हैं 20 years ago the age of the father was 12 times the age of the son. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 20 साल पहले बाप की जितनी भी एज थी, विच इज दिस, 20 साल पहले ये जो थी, ये अभी इस पॉइंट पे ये 12 टाइम्स अपने बेटे से बड़ा है. इसका मतलब है कि बेटे की पुरानी एज में अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 12 टाइम्स है ना, टाइम्स इज मल्टीप्लिकेशन, 12 मल्टीप्लाई करूं सन की पुरानी एज से तो मुझे बाप की पुरानी एज मिल जाएगी. 20 years ago पहले 20 आपने सब्ट्रैक्ट किया था, एज ऑफ द फादर की एज वाज 12 टाइम्स द एज ऑफ द सन. ठीक है, अब आप इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे एंड आई थिंक योर आंसर, लेट मी वेरीफाई, योर आंसर आपका x 22 होगा. तो इवेंचुअली उसने प्रेजेंट एज ऑफ फादर मांगी है, तो बाप की एक सेकेंड रुकेगा. हाँ जी, तो प्रेजेंट एज बाप की मांगी है. ठीक है, अब बाप की जो एज है वो है 2x. तो जो भी आपकी x की वैल्यू है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर. ठीक है,
विद दिस आई एम गोइंग टू एंड रेशोज वाला टॉपिक. आपके रेशो में इसी तरह के सवाल आ जाते हैं. दिस अगेन एक दो सवाल इसमें से ऐसे हैं जो रेशो से रिलेटेड नहीं थे, जो अलजेब्रा से थे. वो ये है कि मैं रेशो के एक दो और सवाल आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करा दूंगी, विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट. और फिर आपको मैं बता दूंगी कि जी रेशो के अंदर एग्जैक्टली 2-3 किस्में ही आती हैं. ठीक है, एक जो थी मैंने आपको ये बता दी जिसमें नॉर्मल सिंपल सवाल आता है. दूसरा आपका नंबर्स की फॉर्म में आ जाता है कि जी अगर हम फलाने नंबर को इंक्रीज करें 10 टाइम्स तो नई रेशो ये बन जाती है. उससे ये होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएंगे और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.